Hello and welcome. Very good morning. Thanks for joining us here on Mirror Now. I am Afrida Rahman Ali. Well, there seems to be no end to the stray cattle crisis in Uttar Pradesh. Now, children studying in a school in Bulandshahr have been forced to study outside on the streets in the cold because desperate villagers have locked up stray cattle inside the school. Cows are being locked up in schools in several parts of the state. It's not just Bulandshahr, after farmers complained of crop damage. This despite the 10 January deadline set by Chief Minister Yogi Adityanath to round up all the stray cattle into cow shelters. Remember, last month, a police officer was killed by a mob in Bulandshahr over cow slaughter rumors. स्कूल टाइम पे जब हम यहाँ पर आए हैं तो ग्रामीणों ने जो है गाय अंदर बंद करके और ताला लगा दिया बाहर। 23 वजह से बच्चे बाहर बैठे। गाय कब बंद की थी ग्रामीणों ने? कल तो अवकाश था रविवार का और मेरे ख्याल से ये जानकारी हम है 8 बजे सुबह। अच्छा सुबह 8 बजे करीब। इसकी जानकारी मुझको मिली है और वहाँ पे वीडियो और एसओ को भेजा गया है और हमारे राजस्व टीम भी वहाँ पहुँच रही है। यह कार्य गलत है, स्कूल में नहीं बांधा जाना चाहिए। पशुओं की अल्टरनेटिव व्यवस्था कराई जाएगी और जिन लोगों ने स्कूल में बांधा है अगर उनकी गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विजय बहादुर पाठक ऑफ द बीजेपी joining us on the phone line. विजय बहादुर जी, आप हमें समझा सकते हैं कि किस तरह की गौ कल्याण पॉलिसी है ये कि अब स्टूडेंट्स की जगह गाय रखा जा रहा है क्लासरूम्स के अंदर? पूरा समाचार देखा नहीं है। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ये बात सही है कि राज्य में जिस तरह से पशु कटान हो रही थी उस पशु कटान को रोकने का काम योगी सरकार ने किया है और उसकी वजह से जगह जगह ये समाचार आ रहे हैं कि जो पशु हैं वो आवारा पशु के तौर पर जो लोग खोल देते हैं उसकी वजह से किसानों को कठिनाई हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य की सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि कैसे सभी जनपदों में पशु अभ्यारण्य बनाए जाएं। उसके लिए जो आवश्यक धनराशि वो भी दिया है। आपने भी एक खबर चलाई थी कि हम उसमें सेस लगा करके उसका जो प्रबंधन है उसकी व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। जाहिर बात है कि ये जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था काउ शेल्टर्स बनाए जाए। 10 जनवरी का डेडलाइन दिया गया था। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि क्लासरूम्स को वेकेट करके आप गाय रखे उसमें। तो ये क्यों हो रहा है? आपको लगता है लोगों में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया है जो माहौल अभी है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि लोग अभी बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जगह खाली चाहिए फॉर द स्ट्रे कैटल? देखिए, जो विषय है वो विषय तो तथ्य है। उस तथ्य से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि जो राज्य में जो पशु हैं उन पशुओं के कारण जो किसानों को कठिनाई आ रही है वो उनकी समस्या है। इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर यह अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पशु अभ्यारण्य बनाए जाएं, काऊ शेल्टर होम बनाए जाएं और उसको लेकर के प्रयास भी कर रहे हैं। पर कई जगहों लेकिन ये बताइए सर, क्या आपके प्राइमरी एजुकेशन को आप दाव पे लगा देंगे पशु कल्याण के लिए? मतलब there has to be some sense of proportion, isn't it? You've completely lost a sense of balance and your priority seems to be misplaced, क्योंकि यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है वो इस तरह का है कि गौ कल्याण को प्रेसिडेंस प्रायोरिटी दिया जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों को नहीं, अलग कैसे है सर? स्कूलों में गाय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि क्लासरूम के अंदर गाय है, तो आप कैसे कह सकते हैं दो अलग अलग मसला है? अलग मसला नहीं है सर, आपके प्राइमरी एजुकेशन जो है उस पे असर पड़ रहा है अभी। एंड ये पहला हादसा तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरह के हमने दृश्य देखे कि क्लासरूम्स और स्कूल्स के अंदर स्ट्रे कैटल रखा जा रहा है। आई वुड लाइक टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस अब्दुल हफीज गांधी of the Samajwadi Party. Mr. Gandhi, where do you stand on this matter? Because this is getting more serious now. We have children, we are seeing in those pictures, sitting outside their classrooms because there is stray cattle inside those rooms. I think this is the result of the confused politics of Bharatiya Janata Party, and Bharatiya Janata Party is always interested in, creating some sort of problems. We have seen this in Chhattisgarh and Madhya Pradesh also, where Bharatiya Janata Party ruled for 15 years. There they could not do anything for the protection of the cow, and we saw how the too many cows died in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Now the same is happening here. They have, as you said, that they have misplaced priorities.
education is, I think, doesn't mean anything for them. And on the other side, farmers are also facing problems because they have to sit day and night on their fields and protect the fields from the cows. So I think that the government must come out with some at least solution so that schools can be saved as well as the problems of the farmers can be solved. Ji. Right. Akhilesh Pratap Singh of the Congress Party joining us. Akhilesh Pratap Singh, from what we see now, the farmers are suffering, school students are suffering. Stray cattle is being given space inside classrooms. Where do you stand on this matter? देखिए, यूपी की सरकार का ये एजेंडा है, बच्चों को मत पढ़ाओ, पढ़ के क्या करेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, गाय भैंसों को बचाओ, वो भैंसों की सुरक्षा, गायों के बच्चों की सुरक्षा करो, ज्यादा बेहतर है, उस पर ज्यादा सरकार का फोकस है। बुलंदशहर में दो इंसानों की जानें जाती हैं दंगों में। सरकार जब 3 दिन बाद जगती है तो वो कहती है कि किसने गौ हत्या की थी उसकी जांच करो, इंसानों को किसने मारा उसकी जांच की जरूरत नहीं। ये प्रैक्टिस पे है। ये सरकार अंधी हो चुकी है। इस सरकार को यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट की प्रैक्टिस क्या क्या होती है। वो प्रैक्टिस ये भूल चुकी है और बार बार कहने के बाद भी ये चेतती नहीं है। लोगों को समस्याएं हो रही हैं, गांव में किसानों को समस्या हो रही हैं, नौजवानों को समस्याएं हो रही हैं, उसका कोई निराकरण नहीं है। कुछ सिर्फ कागज पे बात करती है, रोज कुछ न कुछ एक ऐसा इवेंट या मैनेजमेंट या न्यूज बनाने के लिए कोई एक बातें बोलते रहते हैं। स्कूलों में वैसे बच्चों की संख्या यूपी में घटती जा रही है। जो सरकारी स्कूल हैं उसकी तादाद उनमें पढ़ने वालों, लेकिन ये माहौल कैसे सुधरा जाएगा? क्योंकि ये जो माहौल अभी शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, लोगों में काफी डर है क्योंकि जो स्ट्रे कैटल है, जो गाय है, वो जो पशु है वो फसल को नष्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको एक जगह कन्फाइन करना भी जरूरी है और उस हिसाब से शेल्टर्स है नहीं। तो मसला कहाँ पर है? आपको लगता है कि काउ शेल्टर्स की कमी है? सरकार को अपने प्रायोरिटी तय करनी होगी। यदि काउज या किसी भी चीज की आप बात करते हैं सुरक्षा की, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था तो करिए जी। सरकार को सिर्फ बात करना है। ये काऊ की बात करते हैं। यूपी में काऊ जो है मम्मी मम्मी इनके लिए है, लेकिन गोवा में यम्मी यम्मी है, नॉर्थ ईस्ट में यम्मी यम्मी है, कश्मीर में यम्मी यम्मी है। खुद कहते हैं इनके नेता हम खाएंगे, खाने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, खिलाने की बात करते हैं, और यहाँ अगर कहते हैं बचाओ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने ही Ji, unfortunately, we don't have Vijay Bahadur Pathak ji, because we would have asked him this question whether he has double standards when it comes to the cow policy in various states of the country. Thanks very much for joining us, Mr. Akhilesh Pratap Singh and also Mr. Abdul Hafiz Gandhi. One last question to Mr. Abdul Hafiz Gandhi of the Samajwadi Party, that when you have a situation like this, as a responsible member of the opposition party, what is the solution? How do we correct this? Because this has sparked off, it has set the balance quite off now that, you have a situation where education is impacted in the state. I am of the opinion that everything cannot be, left on the shoulders of the farmers. Now the government is saying that the farmers should not leave their cattle. Now, if the cattle has become useless for them, and I think that in the entire life of a cattle of 25 years, the cattle remains useful for only 10 years. Now, what the farmers will do for the 15 years, he will surely leave. So now it is a responsibility of the government to construct more and more shelter homes and given the responsibility to certain NGOs or certain people who are voluntarily agreeing to, protect cows and all. So I think that somewhere down the line, it is the responsibility of the government to call all these stakeholders and find some solution. This government is not doing that. This government is only believing in the propaganda and, creating a certain vote bank. And this is Bulandshahr that we are talking about, an extremely sensitive area. Cow protection is important, but to what extent are you going to go to provide shelters to them? Are you going to empty out classrooms? That's the question. Thanks very much for joining us with your views on this, Mr. Abdul Hafiz Gandhi.